दोस्तों, आपने शायद एक नया ट्रेंड नोट किया होगा हाल ही में। ज़्यादा करके जो फ़ोन्स आज की तारीख में लॉन्च हो रहे हैं, ये रगेड फीचर के साथ में आ रहे हैं। मतलब कि टफ़ बिल्ड क्वालिटी के साथ में ब्रांड्स फ़ोन्स को लॉन्च कर रही हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि बहुत सारे जो लोग हैं, उनके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वो डैमेज हो जाता है। और मान लीजिए फ़ोन का जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल अगर 15,000 रुपीज़ का फ़ोन है, तो जो यूज़र है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करता है फ़ोन को रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस वक्त यूज़र ने फ़ोन ख़रीदा था वो उसका कॉस्टिंग था। डैमेज होने के बाद भी जो यूज़र है उसे पे करना पड़ता है। अब ये जो चीज़ है काफ़ी हो रही थी, इसलिए आज की तारीख में आपने देखा होगा ज़्यादा करके जो फ़ोन्स आ रहे हैं ये रगेड फीचर के साथ में आ रहे हैं। अब ये जो फ़ोन है, ये है Honor X7C। ये भी एक टफ़ बिल्ड क्वालिटी का फ़ोन है और बढ़िया ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 15,999 के आसपास है और ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक वीगन लेदर जो कि काफ़ी बढ़िया है, एंड ये मूनलाइट वाइट जो कि दिखता काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा करके जो लोग हैं वो वीगन लेदर फिनिशिंग के लिए जाना चाहेंगे। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो इस वीडियो में मैं इस हैंडसेट के जो की फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है बॉक्स पैकिंग। इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें चार्जर नहीं होगा। वैसे बॉक्स में ये है हैंडसेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर एंड डिज़ाइन है। मार्बल टाइप फिनिशिंग बैक साइड पर दिया हुआ है। इसके अलावा ये है USB टू टाइप सी केबल, ये बुकलेट और सिम ट्रे इजेक्टर पिन। तो ये है मूनलाइट वाइट कलर वेरिएंट और सिम ट्रे को मैंने निकाल दिया है। आप 2 नैनो सिम इसमें यूज़ कर पाएंगे। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये जो Honor X7C है, ये एक रगेड फ़ोन है। टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। इसे बिल्ड किया गया है विद 5 स्टार ड्रॉप एंड क्रश रेजिस्टेंट सर्टिफाइड बाय SGS प्रीमियम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इनकेस अगर आपके हाथ से ये हैंडसेट गिर जाता है रोड पर या फिर एक्सीडेंटली पानी में ये गिर जाता है, तो इसका डैमेज होने का जो चांसेस है ये काफ़ी कम रहेगा। इन मोस्ट केसेस ये सर्वाइव कर लेगा। वैसे बहुत सारे जो फ़ोन्स जो कि रगेड प्रोटेक्शन के साथ में नहीं आते हैं, उनमें डैमेज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो फ़ोन है ये IP64 सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है। और वैसे भी आज की तारीख में बारिश का मौसम है और काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा फ्लडिंग हो रहा है, तो वैसे सिचुएशंस में भी ये जो फ़ोन है सर्वाइव कर लेगा। इनफैक्ट ये जो फ़ोन है, अगर आप इसे पानी के अंदर डुबा के रखें फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स, तब भी ये सर्वाइव करेगा। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि उससे ज़्यादा आप पानी के अंदर इसे मत लेके जाइए। ये बेसिक ड्यूरेबिलिटी प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैमरा में एक फीचर दिया हुआ है जो कि AI बेस्ड है। वैसे इसमें 50 मेगापिक्सल AI कैमरा दिया हुआ है और ये जो फीचर है आपने दूसरे फ़ोन्स में भी देखा होगा, स्माइल डिटेक्शन। तो अगर आपने उसे एनेबल किया है और आप शॉट ले रहे हैं, काफ़ी लोग हैं शॉट्स में, और जैसे ही लोग स्माइल करेंगे तो ये जो कैमरा है ऑटोमेटिकली शॉट लेगा। आजकल ज़्यादा करके लोग कंटेंट वॉच करते हैं और इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी ये सपोर्ट करता है एंड 850 निट्स इसका पीक ब्राइटनेस है। अच्छी तरीके से विजिबल है धूप में, बट बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि ज़्यादा पीक ब्राइटनेस के साथ में आते हैं, बट इन मोस्ट केसेस ये चल जाएगा। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स ज़्यादा रैम के साथ में आ रहे हैं। इसमें भी ज़्यादा रैम दिया हुआ है। इनफैक्ट इसमें 16 GB रैम है, ऐसा मेंशन किया हुआ है बॉक्स पर, लेकिन एक्चुअली 8 GB प्लस 8 GB। बहुत सारे ब्रांड्स आज की तारीख में वर्चुअल रैम यूज़ करते हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि जो वर्चुअल रैम है इससे जो परफॉर्मेंस है ये कम हो जाता है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो वर्चुअल रैम है ये गिमिकी फीचर है। वेल, ऐसा नहीं है। ये जो वर्चुअल रैम है ये तभी एक्टिवेट होता है जब आपका जो एक्चुअल रैम है वो पूरी तरीके से यूज़ हो जाता है। और आपने एक चीज़ नोट किया होगा, हर एक व्यक्ति के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि टेक सेवी नहीं है, अगर आप उसका फ़ोन एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन रहते हैं। तो वैसे टाइप के जो यूज़र्स हैं उनके लिए जो वर्चुअल रैम है ये काफ़ी काम में आ सकता है। वर्चुअल रैम के कारण जो हैंडसेट है, हो सकता है कि कुछ हद तक वो स्लो हो, बहुत ही मामूली सा स्लो, बट फ़ोन हैंग नहीं होगा। और ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। ये भी आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रैम एंड स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़र का जो यूसेज पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आजकल लोग ज़्यादा कंटेंट वॉच कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की जो रील्स है या फिर यूट्यूब के जो शॉर्ट्स है, वीडियोस वॉच करते हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इमेजेस सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ़ोन पर स्टोर होता है। इसलिए स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें मैनेजमेंट का आइडिया नहीं रहता है। इनफैक्ट अगर आप टेक सेवी है तो आप जो व्हाट्सएप का फाइल्स हैं, इमेजेस या फिर वीडियोस, उसे आप डिलीट कर सकते हैं और बहुत सारा जो स्पेस है उसे रिकवर कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता है, इसलिए जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना बढ़िया है।
काफ़ी सालों तक आपको बेसिकली स्टोरेज की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस हैंडसेट की एक और बढ़िया चीज़ ये है कि ये UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में आता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि UFS 2.2 क्यों दिया, UFS 3.1 देना चाहिए, वो इस बात पर यहाँ पर खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर ये 3.1 देख के ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो रैम है ये LPDDR4X है। अगर LPDDR5X रैम होता और UFS 3.1 होता तो बात कुछ और होती। बट एक स्पेसिफिकेशंस को अच्छा करके या फिर जो दूसरा स्पेसिफिकेशंस है उसे डाउनग्रेड करके आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। और वैसे भी UFS 2.2 वर्सेस UFS 3.1 में जो डिफरेंस है वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये हाई रेस ऑडियो सपोर्ट के साथ में आता है और वॉल्यूम बूस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप 300% तक वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं। अब खास करके जो एल्डरली पीपल है जिन्हें कम सुनाई देता है उनके लिए ये जो फीचर है काम में आ सकता है। तो इसमें सिंगल स्पीकर है या फिर डुअल स्पीकर है। वैसे सिंगल स्पीकर हो या फिर डुअल स्पीकर हो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ज़्यादा करके जो लोग हैं जब टेस्टिंग करते हैं कि सिंगल स्पीकर है या फिर डुअल स्पीकर है, वो ऑडियो को प्ले करते हैं और इस तरीके से कानों को यहाँ पर लेके जाते हैं और उससे आइडिया मिल जाता है कि सिंगल स्पीकर है या फिर डुअल स्पीकर है। वैसे इसमें डुअल स्पीकर दिया हुआ है जो कि अच्छी चीज़ है। बट एनीवे ज़्यादा करके जो लोग हैं वो हेडफोन्स ईयरफोन्स यूज़ करते हैं एंड इसमें ऑडियो जैक भी दिया हुआ है। इनकेस अगर आप वायर्ड हेडफोन्स यूज़ करते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। बैटरी कैपेसिटी 5200 mAh की, 5000 mAh स्टैंडर्ड है लेकिन उससे ज़्यादा बैटरीज अब आज के तारीख में ब्रांड्स देना शुरू कर दिया है। तो 5200 इज़ गुड इनफ, जो कि आपको इजीली 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ दे सकता है एंड 35 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है जो कि डिसेंटली इस बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो बिंज वॉचिंग के लिए ये एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ किया गया है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, और मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था और मुझे स्कोर मिला तकरीबन 5,91,000 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि टेस्ट के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 42 डिग्रीज तक पहुंच गया था। अगेन जो थर्मल्स है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और मैंने स्टोरेज टेस्ट भी किया था जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि UFS 3.1 का जो परफॉर्मेंस लेवल है ये देखिए इतना है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, ये पावरफुल भी है, पावर एफिशिएंट भी है, आपको बढ़िया बैटरी लाइफ भी मिल जाएगी, प्लस गेमिंग के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। मैं यहाँ पर ये गेम खेल रहा हूँ जो कि बहुत ही स्मूथली इस पर चल रहा है। और वैसे भी ये जो गेमिंग टेस्ट है इससे अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये जो हैंडसेट है ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। बट एनीवे ज़्यादा करके जो लोग हैं ये गेमिंग यूज़र नहीं होंगे, तो जो अन्य एक्टिविटीज़ है जैसे कि मूवी वॉचिंग, ब्राउजिंग, सोशल नेटवर्किंग वगैरह वगैरह, उसके लिए ये जो हैंडसेट है मोर देन सफिशिएंट है। कैमरे का जो इंटरफेस है इसमें आपको वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं मिलता है और ये कुछ शॉट्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में उनकी जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू 3 to 4 years बैक, और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है आप खुद ही देख लीजिए काफ़ी अच्छी है। वैसे लो लाइट में ये इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है, मतलब कि डिसेंट लेवल का शॉट्स आपको शूट करके देने वाला है, लेकिन आउटडोर में जो क्लैरिटी है, स्किन टोन्स ये काफ़ी अच्छे हैं एंड जो ब्लरिंग इफेक्ट है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये कुछ लॉन्ग शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है, क्लीन है, शार्प है, कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, और ये जो शॉट है ये मैंने इंडोर शूट किया हुआ है। वैसे फ़ोटो मोड में बोके का एक स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है, उसे इनेबल करके ही आप बोके शॉट्स शूट कर पाएंगे। तो मैंने ये सेल्फी शॉट बोके मोड में शूट किया है, ये देखिए ऐसा दिखता है। एज डिटेक्शन अच्छा है, नॉट बैड। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एवरेज लेवल की है। ये मैजिकOS 8.0 रन कर रहा है जो कि एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। अगेन यहाँ पर ओल्डर जनरेशन एंड्रॉयड यूज़ किया गया है। ऑनर मैजिक कैप्सूल के साथ में आता है, मल्टीटास्किंग के लिए ये काम में आ सकता है। 3 फिंगर स्वाइप का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए एक क्विक स्पेसिफिकेशन रिकैप कर देते हैं। डिस्प्ले 6.8 इंचेस का है, फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 पावर्ड है, 4nm चिपसेट है, 1.95 GHz पर क्लॉक किया गया है, 16 GB रैम जिसमें 8 + 8 GB इज़ वर्चुअल रैम एंड UFS 3.0 स्टोरेज 256 GB का। कैमरा की बात करें 50 मेगापिक्सल AI रियर कैमरा विद LED फ्लैश, और फ्रंट कैमरा सेल्फीज़ एंड वीडियोज़ के लिए भी आप यूज़ कर पाएंगे। बैटरी 5200 mAh की, 35 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, वीगन लेदर, फॉरेस्ट ग्रीन, या फिर आप मूनलाइट वाइट कलर वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। 8mm स्लिम प्रोफाइल के साथ में आता है, 199 ग्राम्स के आसपास इसका वजन है, IP64 रेटेड है। इसमें आप 2 नैनो सिम यूज़ कर पाएंगे, बिल्ट इन GPS है, स्टीरियो स्पीकर्स, Type-C पोर्ट के साथ में आता है। तो दोस्तों ये है Honor X7C जो कि SGS प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अच्छा ड्यूरेबिलिटी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। वैसे इस प्राइस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और कुछ फीचर्स आपको इस फ़ोन पर अच्छे लगे होंगे तो आप इसके लिए जा सकते हैं।
इसका प्राइसिंग है 15,999। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।